हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ रुखसाना महमूद, आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आज का ये प्रोग्राम जो है स्पेसिफिकली मॉड्यूल किया गया है हमारी करंट जो भी क्राइसिस और चैलेंजेस चल रहे हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, और उसको एनएलपी के थ्रू किस तरह रिजॉल्व किया जा सकता है। और इस प्रोग्राम के टाइटल के लिए जो बेस्ट मैन सूट करते थे पाकिस्तान में और इंटरनेशनली रिनॉन पर्सन है, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, कामरान सुल्तान साहब फर्स्ट एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हैं, अपने सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं हिप्नोसिस के, और अभी तक 34,000 प्लस आवर्स कंप्लीट कर चुके हैं ट्रेनिंग के और थेरेपी के। सर, विदाउट एनी डिले हम आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। और आप जो व्यूवर्स हैं, अगर वो कोई सवाल पूछना चाहते हैं या उनकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या प्रैक्टिस से रिलेटेड, तो वो जरूर कमेंट में लिख दें, वो सर अभी उसको रिस्पॉन्स देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, बहुत शुक्रिया आपकी अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस का इनविटेशन के लिए। आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस प्रोग्राम बिकॉज समहाउ एनएलपी को मैं प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे इसकी एफिकेसी का पता है। मैं चाहती थी कि एनएलपी को हम अपनी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस में जरूर एडअप करें, ताकि जो हमारा जो नीड है इंस्टेंट रिजल्ट की वो पूरी हो सके। सबसे पहले तो सर आपसे गुजारिश है कि आप एनएलपी से मुतालिक कुछ मालूमात दें, ताकि वो लोग जो एनएलपी के मुतालिक नहीं जानते हैं उनको बेसिक आइडिया हो जाए। ओके रुखसाना, एनएलपी बिल्कुल आसान लफ्जों में इसके अगर आप डेफिनेशन में जाएं, इट स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। बिल्कुल सिंपलेस्ट टर्म्स में अगर हम बात करें, हम एनएलपी में जो चीज़ स्टडी करते हैं, वी बेसिकली स्टडी द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। सो हम जो भी कुछ करते हैं, हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी में अगर किसी किस्म की कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो वो तब्दीली हम कैसे ला सकते हैं। बुनियादी तौर पे हम एनएलपी में इस चीज़ को स्टडी करते हैं। एनएलपी की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, इसका जो सीखने के जो स्टेप्स होते हैं, इसके सर्टिफिकेशन के जो लेवल्स होते हैं, इसमें सबसे पहला लेवल जो होता है वो एनएलपी प्रैक्टिशनर होता है। एनएलपी प्रैक्टिशनर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, दैट्स एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर। और अभी आपने जैसे कहा कि मैं मास्टर प्रैक्टिशनर, आई एम नॉट अ मास्टर प्रैक्टिशनर, आई एम अ मास्टर ट्रेनर। मास्टर ट्रेनर, यू आर अ मास्टर ट्रेनर। तो आई एम सॉरी मास्टर सर, प्रैक्टिशनर के बाद जो सिंस आपका इंट्रोडक्शन इतना ज्यादा है, यू हैव डन सो मेनी थिंग्स एंड सर्टिफाइड फ्रॉम सो मेनी लाइक वे के इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ गई। एनीवे सर, थैंक यू सो मच। सो उसके बाद जो थर्ड लेवल एनएलपी का होता है, इट्स एनएलपी ट्रेनर। एनएलपी ट्रेनर बनने के बाद आप दूसरों को एनएलपी प्रैक्टिशनर या मास्टर प्रैक्टिशनर लेवल पे ट्रेन कर सकते हैं। एनएलपी प्रैक्टिशनर बनने के बाद आप एनएलपी को अपने लिए या दूसरों के लिए पर्सनली, थेरेप्यूटिकली, एनएलपी की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, कोचिंग में, लाइफ कोचिंग में, बिजनेस में, सेल्स मार्केटिंग में, पर्सनल ग्रूमिंग में, एजुकेशन में, लर्निंग में, देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस। देन मास्टर प्रैक्टिशनर जो ट्रेनिंग होती है एनएलपी का, जो एक बेसिक कोर है, जो बेसिक आइडिया है, वो ये है कि अगर एक शख्स एक काम कर सकता है तो हम ये मालूम कर सकते हैं वो कैसे कर रहा है, और जो सीखना चाहते हैं उसको सिखा सकते हैं। इस चीज को एनएलपी में बिहेवियरल मॉडलिंग कहते हैं। सो हम ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको मॉडल करने का जो जो प्रोसेस है, उसे मॉडलिंग जो चीज है, वो हम मास्टर प्रैक्टिशनर लेवल पे सीखते हैं। और उसके बाद जो थर्ड लेवल है, जैसे मैंने कहा, वो ट्रेनर लेवल है। और ट्रेनर के बाद जो हाईएस्ट लेवल एनएलपी में सर्टिफिकेशन का है, दैट्स मास्टर ट्रेनर। सो जो चार लेवल्स हैं एनएलपी में ट्रेनिंग के, प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर, ट्रेनर एंड मास्टर ट्रेनर। और ये बात में बार बार अक्सर कहने की जरूरत भी पड़ जाती है। हमारे यहाँ अक्सर होता है कि मेरे पास किसी का मैसेज आता है और उनका सवाल होता है कि जी मैं एनएलपी का मास्टर ट्रेनर बनना चाहता हूँ। और उनसे जब पूछते हैं कि आपने कुछ किया है, नहीं वो कुछ नहीं किया उन्होंने अभी एनएलपी का, लेकिन सबसे पहले वो मास्टर ट्रेनर। सो इट्स लाइक कोई बच्चा जैसे कहता है जी मैं सर्जन बनूंगा। ओके, तो एग्जैक्टली, बेटा यस सर। पहले मेडिकल कॉलेज में तो आ जाओ, पहले इंटर तो कर लो प्री मेडिकल से, उसके बाद सर्जन हो गया। नहीं जी, मुझे पहले सीधा बताएं सर्जन कैसे बनना है। सो व्हेन यू स्टार्ट एनएलपी में सीखना, द फर्स्ट स्टेजेस और द फर्स्ट स्टेप इज टू बिकम एन एनएलपी प्रैक्टिशनर। Okay, and then the master practitioner, and then trainer, and then master trainer. So I hope सर, इस that पूरे प्रोसीजर में टाइम कितना लगता है, ड्यूरेशन कितनी रिक्वायर्ड होती है? देखिए रुखसाना, जो ट्रेनिंग्स हैं, ट्रेनिंग में टाइम नहीं लगता। फॉर एग्जांपल एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग, जो जो मैं प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग जब मैं लाइव पाकिस्तान आके मैं जब कोर्स कंडक्ट करता हूँ, तो नॉर्मली ये 7 दिन का प्रोग्राम होता है। एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर जो है ये 9 दिन का होता है। तो इट्स लाइक, लेकिन
अब जैसे आजकल ये लॉकडाउन की सिचुएशन है, मैं इस दफा इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी मंथ में 20 जुलाई से आई विल बी कंडक्टिंग माय 88th बैच ऑफ एनएलपी प्रैक्टिशनर। और ये प्रोग्राम पूरा ऑनलाइन होगा, लाइव होगा। और अब जाहिर है वो 7 दिन का जो प्रोग्राम है, वो 7 दिन तक किसी को कंप्यूटर के आगे बिठाना एंड करना, दैट मे नॉट बी वेरी प्रैक्टिकल आइडिया। तो मैंने उसी प्रोग्राम को, वो जो 7 दिन की ट्रेनिंग है, उसको 21 सेशंस में डिवाइड किया है एंड इट विल बी ओवर 5 वीक्स। सो अब अगर आप बोलें कि कोई किसी ने प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग की थी, वो 7 दिन में प्रैक्टिशनर बन गया, कोई दूसरा कर रहा है वो 5 हफ्ते में प्रैक्टिशनर बनेगा। तो इट्स नॉट 7 दिन और 5 हफ्ते। ओके, सो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन एक चीज है, और इवन ट्रेनिंग में सर्टिफाई होना एक चीज है। सो फॉर एग्जांपल प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग 9 दिन में हो जाती है, ट्रेनर्स ट्रेनिंग 6 दिन में भी होती है, और मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूट्स हैं मुख्तलिफ उसमें कराते हैं। बट द थिंग इज दिस, एक चीज है सर्टिफाइड होना, एक चीज है स्किल्ड होना। एंड दीज आर टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। एक आदमी है वो एमबीबीएस करता है, वो भी डॉक्टर बन जाता है और वो प्रैक्टिस शुरू कर रहा है, और एक आदमी है वो 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उसने भी एमबीबीएस। तो दोनों की क्वालिफिकेशन तो आप दोनों को कहेंगे डॉक्टर हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। सो किसी चीज में एक्सपर्टीज आने में, किसी भी स्किल को डेवलप होने में, इट टेक्स अ लिटिल व्हाइल, एंड दैट विल वो इंडिविजुअल स्पीड है। Exactly, that will vary on how dedicated you are, how much you are practicing, how much time you are giving, and then you keep on learning. Even ऐसा नहीं होता कि for me learning is a never ending process. मैं personally NLP में 1991 से I've been learning this, or it's like almost 30 years now. लेकिन I still consider myself a student. ठीक है, मैं qualification के हिसाब से I'm at the highest level, but I do keep on learning. I do keep on investing my time, my money, my energy, my efforts to keep on honing my skills. So getting certified is one thing, becoming skilled is another. ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ओके, अच्छा सर बताइएगा कि जिस तरह के हम ऑलरेडी जो है मेंटल हेल्थ में हम एस्टैब्लिश जो हमारी टेक्निक है साइकोथेरेपी की, जो चीज मुझे महसूस हुई है, क्योंकि मुझे भी ऑलमोस्ट 10 साल से ज्यादा होंगे क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हुए, कि हमारे जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हम लोगों का जो ओवरऑल अप्रोच है जनरल पब्लिक की, वो इतनी ज्यादा जो है ओपन नहीं है। लाइक हमें बहुत कम लोग एक्सेस करते हैं, ज्यादातर जो है जीपीस को या साइकेट्रिस्ट को एक्सेस करते हैं। उसकी एक मेन रीजन जो मैंने एवेलुएट किया वो ये है, क्योंकि हमारा जो कल्चरल जो पैटर्न है, जो सोच है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स के, अपनी ज़हनी, नफ्सियाती, जज्बाती मसाइल के इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए। लेकिन साइकोथेरेपी का जो प्रोसेस है वो स्लो पेस्ड है। तो क्या एनएलपी इस गैप को फिल करती है? एनएलपी का थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस जो है, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स लाइक साइकोलॉजिकल या साइकोथेरेपी से जो है इट्स ऑलमोस्ट ऑपोजिट, डायरेक्ट, and it's almost opposite. So it's like I have trained many psychologists. बहुत मेरे psychologists मेरे पास पिछले साल में train हो चुके हैं, probably some of your teachers as well. और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास PhD लेवल के जो psychologists और practicing psychologists हैं, उन्होंने भी बहुत ट्रेनिंग की है, and they find it's different. Okay, I even know some जिन्होंने प्रीवियसली साइकोलॉजी की ट्रेनिंग की हुई थी, मगर उन्होंने साइकोलॉजी की ट्रेनिंग के बावजूद उसको छोड़कर और दे प्रैक्टिस एनएलपी, बट वो डिग्री उनकी क्योंकि साइकोलॉजी की थी, एंड दैट्स इजियर फॉर पीपल, बट इन देयर मेथोडोलॉजीज दे यूज एनएलपी। सो इन एनएलपी में एक इसका अपना माइंडसेट है, आपके एक इसका अपना बिलीफ सिस्टम है, और उनमें से एक चीज ये है कि हम ये बिलीव करते हैं कि पीपल आर नॉट ब्रोकन, और हर इंसान में जो भी तब्दीली उसको अपने अंदर लाना चाहता है, उस तब्दीली को लाने के लिए जो रिसोर्सेज दरकार है वो हर इंसान के अंदर मौजूद है, उन्हें हमें एक्टिवेट करने की जरूरत होती है। लेकिन इससे पहले हम इस पे आए, आपने जो पॉइंट अभी रेज किया, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। हमारे यहाँ एक मेजर इशू ये भी है, एंड बिकॉज एज अ साइकोलॉजिस्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई एम श्योर यू मस्ट हैव नोटिस्ड दिस, कि लोग साइकोलॉजिस्ट के पास आना यानी नफ्सियात को नंबर एक मर्जी नहीं समझते, और अगर किसी को बोलो कि किसी साइकोलॉजिस्ट, तो वो कहेंगे मैं कोई पागल हूँ। यहाँ पर अमेरिका में हर आदमी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। ओके, यहाँ के लोग, यहाँ के पॉलिटिशियंस, यहाँ के
यहाँ के जो मुल्क के प्रेसिडेंट्स हैं वो साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं, एक्टर्स हैं साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करती हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, स्कूल्स में, मेरे बच्चों के यहाँ पे स्कूल में काउंसलर्स हैं, अगर बच्चों को जरूरत हो साइकोलॉजिकल हेल्प की, दे डू इट, दे गाइड तो हमारे यहाँ साइकोलॉजी को एक हवा समझा हुआ है। अगर हम किसी को बोले कि साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ तो कहते हैं कोई पागल है। और लोग जो है इट्स लाइक इस पे तो मैं देखता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे आजकल कोविड का आया हुआ है तो लोग फेसबुक के ऊपर डालते हैं जी मुझे कोविड डायग्नोज हो गया है मेरा, तो उसके लिए दुआ ऐसा ही है सर। यू विल नेवर फाइंड एनीवन हु विल से कि मेरे साथ ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या मेरे घर में मेरे किसी के साथ ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो इसके लिए मुझे हेल्प की जरूरत है। बिकॉज हमारे यहाँ उसको लोग बेइज्जती समझते हैं कि घर में कोई मेंटली कोई अगर बीमार है। स्टिग्मा है सर, बहुत ही डीप स्टिग्मा है। अनफॉर्चुनेटली इट इज। और उसमें आई कैन इमेजिन कि आप, बिकॉज आप फ्रंट लाइन पे हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, आपको ये चीज बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करनी पड़ती होगी। बिल्कुल ऐसा ही है सर, करनी पड़ती है। आई थिंक रुखसाना, इसमें एक अहम फैक्टर जो है वो लोगों को एजुकेट करने का है, लोगों को इस चीज को बताने का है। अच्छा, दूसरा हमारे यहाँ जो माइंड सेट है, जैसे आपने कहा कि वो फौरी तौर पे चीज का, हमारे यहाँ सिर्फ फौरी का ही मसला नहीं है। एक मसला हमारे यहाँ ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा मसला कोई दूसरा हल करे, मुझे खुद कुछ ऐसा ही है सर। अब वो कोई दूसरा साइकोलॉजिस्ट हो, कोई हिप्नोटिस्ट हो, कोई बाबा जी हो, कोई पीर साहब हो, ओके, सो इट्स लाइक बहैसियत कौम हम इंतजार कर रहे हैं किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी का कि कोई वो आएगा और वो हमारे मसले हल कर देगा। इसी तरह हमारे जो इंफरादी मसाइल हैं उसके लिए हम खुद कोशिश नहीं करना चाहते। तो अगर हमें, अच्छा अब होता क्या है, बिकॉज इनका इंसान का जो जहन है वो यकसानियत या सिमिलैरिटीज को प्रेफर करता है, पसंद करता है। अब अगर उसके जहन में ये है कि जी मेरा मसला कोई दूसरा हल करेगा, अब उसको कोई शख्स अगर एक तावीज भी देता है ना, वो कहता है हाँ ये बाबा जो तावीज दे रहा है इससे मेरा मसला हल हो जाएगा, यही चाहिए था मुझे। सो वो ऐसे लोग जो हैं वो आपके पास या कभी भी नहीं आते। और बिकॉज आपके पास आने वाला उसको होगा जी उसको कुछ करना पड़ेगा। और मैंने पिछले 23 साल में आई हैव काउंसल्ड लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल, आई डोंट नो हर लेवल के लोगों के साथ मैंने काम किया है। मैंने बिल्कुल लोएस्ट लेवल यू कैन थिंक ऑफ, मैंने उनके साथ भी काम किया, और पाकिस्तान में जो हाईएस्ट लेवल है यू कैन थिंक ऑफ, मैंने उनके साथ भी काम किया। और I've noticed this एक कॉमन एलिमेंट हमारे यहाँ है कि मिसाल के तौर पे कोई शख्स आया कहेगा जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आप हल कर दें। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं सिगरेट पीता हूँ, आप मेरा सिगरेट छुड़ा दीजिए। ऐसा ही है सर, यही वर्बेटम आता है मोस्टली लोगों का। मुझे नींद नहीं आती, कोई तरीका बता दें, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करनी जो हम लोग उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं। Exactly. वो फिर वो पिल लेने को आसान समझते हैं कि आपने एल्प ले ली या राइवोट्रिल ले ली, उसको वो लेना आसान समझते हैं, रादर कि दे इनकलकेट दैट चेंज इनटू देयर पर्सनालिटी। तो वो चेंज होने की जो एफर्ट है वो नहीं करना चाहते। True. और उसका वो जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट इंसान को जरूर नजर आ रहा होता है, मिल रहा होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में वो चीजें, जैसे लोग नींद की आप बात कर रहे हैं, तो नींद के लिए वो दवा लेगा, थोड़े दिन के बाद उस दवा का असर खत्म होना शुरू हो जाएगा, डिपेंडेंसी हो जाएगी, डिपेंडेंट वो दवा के ऊपर होने लगता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर इन टेक्नोलॉजीज को, इन मेथोडोलॉजीज को इंसान सीखे, उनको अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू करे, सो उसको रिजल्ट जो बहुत तेजी से आता है। सो जब हम एनएलपी में चेंज की बात करते हैं, इट कैन हैपन लाइक दिस, yes, it can happen like this. However, it doesn't mean that if it happens like this, it will remain, said forever. People may need to recondition themselves. Okay, so for example, अगर फर्ज करो कि कोई शख्स फोबिया के लिए आता है, okay, एक सेशन में करता हूँ उसका फोबिया खत्म हो जाएगा, ग्रेट। okay, अब इस पे एक सवाल अक्सर होता है, क्या दोबारा फोबिया नहीं होगा या दोबारा हो सकता है? ये ऐसी चीज होती है, अगर कोई बोले कि जी मुझे बुखार था तो मैंने दवा खा ली, अब बुखार ठीक हो गया, तो क्या मुझे दोबारा भी बुखार हो जाएगा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ओके, नाउ अगर दोबारा बुखार हो जाए तो आप क्या करेंगे? दोबारा दवा ले लेंगे। ओके, यूज कॉमन सेंस। सो अगर फर्ज करो कि अगर कोई इशू था और वो इशू जो है वो एक बार रिजॉल्व हो गया, अगर वो दोबारा आ गया, इट डजंट मीन कि एनएलपी फेल हो गई, इट डजंट मीन कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। मैं अभी थोड़ी देर पहले, मेरा एनएलपी का एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो मैं उसमें एक चीज, और मैंने इनफैक्ट फेसबुक पे आज उसी पोस्ट को मैंने फेसबुक पे भी शेयर किया है। वो क्या होती है कि हम चीजों को जैसी होती हैं
वैसा देखने के बजाय हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। सो मिसाल के तौर पे हम अगर इसी बात को लें कि मेरे साथ मुझे फोबिया था, ठीक है, फियर था किसी चीज का, वो फियर ओवरकम हो गया, अब वो फियर दोबारा आ गया, तो इसके माने क्या है? इसके माने ये हैं कि मुझे वो फियर दोबारा आ गया है, या कोई दूसरा फियर मेरे अंदर आ गया है, मुझे इसके लिए मजीद सेशन की जरूरत है। अब इसके माने अगर मैं ये दे लूं, ओहो मेरे ऊपर तो एनएलपी भी काम नहीं करती, मेरे ऊपर तो कोई भी चीज काम नहीं करती, सो मैं तो बस खत्म हो गया, दैट इज व्हेन द पर्सन विल गेट इनटू ट्रबल। सर जैसे कि साइकोलॉजी में या साइकोथेरेपी के प्रोसेस में जब हम फोबियाज को या एंजाइटी को और पैनिक अटैक्स को डील करते हैं तो उसका एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, फॉलो अप्स होते हैं, रिलैप्स प्रिवेंशन को भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो जो लोग ऑलरेडी इस प्रोसेस का पार्ट हैं, पढ़कर सीख कर आए और प्रैक्टिस करें, क्या उनके लिए ये हार्ड टू बिलीव नहीं है कि एक सिंगल सेशन में किसी एक मैजिकल प्रोसेस से आप फोबियाज को फुली इरेडिकेट कर देंगे? It is hard to believe because एक saying है, I don't remember किसकी saying है, but it goes something like this: any sufficiently advanced technology seems like magic to the uninitiated. सोचो एक बात, मैं इस वक्त अमेरिका में बैठा हूँ, आप पाकिस्तान में बैठी हुई हैं, और हम लोग लाइव फेस टू फेस बात कर रहे हैं, और इस वक्त बहुत सारे लोग हमको देख रहे हैं, और कुछ लोग इसकी रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे। ओके, जस्ट थिंक अबाउट दिस, आज से 50 साल पहले अगर कोई शख्स ये बात कहता, यानी हम, मुझे याद है हमारे बचपन में साइंस फिक्शन मूवीज में होती थी ये चीज, ओके, कि वो बात कर रहा है, आज ये साइंस फिक्शन हर एक के पास है। अगर सोचो आज से 50 साल पहले कोई कहता कि जी ऐसा एक यूं छोटा सा डब्बा होगा, उसके ऊपर आप यूं करके देखेंगे, आपको 7 समंदर पार बैठा हुआ आदमी नजर आएगा, आप उससे बात करेंगे, लोग कहते बेटा देखो ऐसी बातें मत करो, ये जादू होता है, ओके, ये हमजाद होता है, जो नजर आता है ना आपको स्क्रीन के ऊपर, वो हमजाद होता है, उसमें नहीं करना। मगर आज ये टेक्नोलॉजी हमारे हम सबके पास है, हर एक के पास एक्सेस है उसकी। सो द थिंग इज दिस कि वो चीजें जो हमें ये लग रहा होता है कि लाइक ये चीज नामुमकिन है या ये चीज कोई जादू है किसी किस्म का, उसकी वजह ये नहीं है कि वो जादू है, उसकी वजह ये कि यहाँ पे हमारे पास उसका कोई प्रीवियस रेफरेंस नहीं है, और हम जब किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं तो यहाँ पे जो प्रीवियस रेफरेंस है हम उसी के मुताबिक उसको इंटरप्रेट करेंगे। So, the thing to understand is कि हमारे जो यहाँ रेफरेंसेस हैं, नंबर एक वो मुकम्मल नहीं है, वो हमारे तजुर्बात, हमारे इल्म, हमारी महदूद एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस करते हैं। ओके, बहुत सारे लोग ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता जब कोई शख्स कह रहा है, इसका बुनियादी मतलब ये है कि उसके ख्याल में, उसके एक्सपीरियंस में, उसके तजुर्बात में, उसके इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पे इस चीज का होना मुमकिन हो। इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज मुमकिन नहीं। Do you understand? Obviously limited knowledge और limited belief है। I agree sir, I totally agree sir। सर मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा इस पेंडेमिक की वजह उन लोगों को भी स्ट्रेस और होने लग गया है जो कि प्रीवियसली मेंटली हेल्दी बीच में आपकी बात, ऐसे लोगों के लिए। आपका जी सर, मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ आपकी बात डिस्कनेक्ट हो रही है। जी सर, मैं अपना क्वेश्चन। रुखसाना, अब दोबारा से आपकी वीडियो हैंग कर गई है एंड आई कांट हियर एनीथिंग। कि रुखसाना, आपकी वीडियो इस वक्त हैंग हुई है एंड आई कांट सी यू। अलबत्ता यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं, लेट मी सी। रफ़ी खाबर का एक कमेंट है, as NLP practitioner can we use multiple language approach? Why not? Of course, NLP का रफ़ी किसी लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं है। okay? मेरे पास आने वाले जो क्लाइंट्स हैं वो उर्दू वाले भी होते हैं, और मैं कभी कभी ट्रेनिंग में मुकम्मल तौर पर उर्दू में बात करता हूँ, और कभी क्लाइंट्स जो हैं वो इंग्लिश वाले होते हैं तो मैं इंग्लिश में पूरी बात करता हूँ। इसका उर्दू या इंग्लिश से कोई ताल्लुक नहीं है, इट्स द लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन। लेकिन ज्यादातर सर इसका जो मटेरियल है और जो इसका जो वीडियोस और जो भी इसका
मटेरियल अवेलेबल है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो उन लोगों के लिए बड़ा मसला होता है जो ऑलरेडी जो है जिनके लिए इंग्लिश कॉम्प्रीहेंड करना मुश्किल है, तो वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या एनएलपी को किस तरह से अंडरस्टैंड करें और प्रैक्टिस करें? मेरी यूट्यूब पे जाइए, मेरी कोई 150 से ज्यादा वीडियोस हैं, ओके, और जो मैंने उर्दू में उसमें बहुत सारी चीजों पे बात की है, जाइए उन्हें देखिए, और से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उर्दू में भी मिल जाएगी। यू नो, अगेन, बिकॉज आपके एक तजुर्बे में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं। वो एग्जिस्ट नहीं करती, इट्स एग्जिस्टिंग, आई नो सर। ओके सर, एक और चीज के बहुत से लोग कहते हैं कि हिप्नोसिस के जो इंडक्शंस हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंग्लिश में देना ज्यादा इफेक्टिव होता है रादर कि आप उर्दू में दें या आप पंजाबी में दें या किसी अपनी मदर टंग में दें। सर ये मालूमात कहाँ तक दुरुस्त है? ये मेरे ख्याल से लाइलमी है, और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग जो इंग्लिश से बिल्कुल भी बोल नहीं सकते हैं, जिनकी कोई कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, वो उर्दू में भी एनएलपी को सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका किसी लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं है, ओके। ठीक है। एनएलपी का ताल्लुक इंसान के जहन की लैंग्वेज है। जिस तरह से आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल की वो लैंग्वेज जो आपको स्क्रीन पे नजर आती है, वो कंप्यूटर की या मोबाइल की लैंग्वेज नहीं है। इसी तरह वो लैंग्वेज जो हम बोलते हैं वो हमारे जहन की लैंग्वेज नहीं है, ओके। सो बिल्कुल ऐसे ही सर। मेरे बहुत से दुनिया भर में मेरे साथ के लाइक ट्रेनर्स हैं जिनसे मेरी दोस्ती है, जापानीज भी हैं उसमें, चाइनीज भी हैं उसके अंदर अंग्रेज हैं, बेशुमार अंग्रेज हैं उसके अंदर, उर्दू बोलने वाले भी हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि पंजाबी बोलते हैं और वो पंजाबी में भी करते हैं। सो इसका किसी लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ मैं कहूँगा लाइल्मी और गलत फहमी है। ऐसा ऐसा पतन कुछ नहीं है, ओके। सर डॉक्टर ये वो मोहम्मद वाली अनवर बात होगी साहब की अगर मैं बोलूं रिक्वेस्ट कि जी चाहिए। मोबाइल जो है खाली अंग्रेजी में हो सकता है। दिस इज नॉट ट्रू, दैट्स अ ओके मिस्टेक। सर। सर डॉक्टर मोहम्मद अनवर साहब की रिक्वेस्ट चाहिए कि आप प्लीज एनएलपी में उर्दू में कोई बुक लिखें। मेरे भाई, हमारे यहाँ मसला ये है कि मैंने दो तीन चीजें हैं, मुझसे बहुत सारे लोगों ने किताबों के बारे में कहा है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पढ़ने वाले लोग बहुत कम है, ओके। सो उसके बाद मैं देखता हूँ बेचारे बहुत सारे ऐसे मेरे लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, और वो किताबें फिर बेचारे वो लोगों फेसबुक पे फ्री ऑफर कर रहे होते हैं लोगों को, व्हाट्सएप पे अपनी किताब, मैंने किताब लिखी है प्लीज पढ़ लें, उस पर भी नहीं पढ़ते, ओके। ऐसा सो ही है। मैं प्रैक्टिकली आई थिंक मैं अपना टाइम उस चीज पे लगाना प्रेफर करता हूँ जिस चीज का कोई 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 वैल्यू हो, कोई इसका रिजल्ट हो। सो मेरी, एज ए सेड, मेरी कोई 150 से ज्यादा वीडियोस हैं आज, और वो वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे, होपफुली दे विल सर्वाइव व्हेन आई विल बी नॉट बी हियर, पीपल विल स्टिल हैव वो दोज वीडियोस, और वो उनको देख सकेंगे। मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, मेरे एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग का होम स्टडी कोर्स है, हम्म। पूरा पूरा अवेलेबल है। डिजाइन योर अमेजिंग फ्यूचर के नाम से मेरा कोर्स है, एनएलपी स्पेशलिस्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग है। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएं kamransultan.com या nlp-pakistan.com, विल फाइंड लॉट्स ऑफ कोर्सेज। सो वो लोग जो सीखना चाहते हैं वो सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हजारों की तादाद में मेरे स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, और लोग कर रहे हैं। सो मेरा फिलहाल किताब लिखने का कोई इरादा नहीं है, ओके। सर मारिया बिलाल का क्वेश्चन है कि उनको साइकोसोमेटिक इश्यूज हैं एंजाइटी की वजह से, क्या इसका हल एनएलपी में है? जैसे कि आप पहले ही बता चुके हैं कि एनएलपी एक थेरेप्यूटिक या साइकोथेरेपी टूल नहीं है, ये एक कोचिंग और एक अलग प्रोग्राम है जिसके थ्रू मेंटल हेल्थ के इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सकता है। राइट, आई डिड नॉट से कि ये साइकोथेरेपी टूल नहीं है, आई एम सेइंग कि एनएलपी की एप्लीकेशंस जो है वो हर चीज में है। सो एनएलपी की एप्लीकेशंस बिल्कुल साइकोथेरेपी में भी हैं, और साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए भी हैं। देखो, दो हम्म। चीजें हैं। एक ये है कि फॉर एग्जांपल आप साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर आप एनएलपी हम्म। सीखती हैं और आप अब उसकी जो जो थेरेप्यूटिक चीजें हैं वो आप अपनी साइकोलॉजिकल, जो अभी ट्रीटमेंट्स कर रही हैं, लोगों के साथ सेशंस कर रही हैं, आप उसमें यूज कर रही हैं। एक आदमी ये फर्ज करो कि वो बिजनेसमैन है, वो भी एनएलपी सीखता है, ही मे बी सिटिंग विद यू, कॉम्बिनेशन डिफरेंट होगा। तो वो उन्हीं चीजों को अपनी जिंदगी में यूज करेगा। एक शख्स है वो लाइफ कोच है, मेरे बहुत से हम्म। स्टूडेंट्स हैं जो लाइफ कोचिंग करते हैं, और मेरा लाइफ कोचिंग हम्म। का एक कंप्लीट प्रोग्राम है इसके ऊपर, जो प्योरली एनएलपी बेस्ड हम्म। प्रोग्राम है। सो उसकी एप्लीकेशन पे वो लोग साइकोलॉजिस्ट नहीं है, वो साइकोथेरेपिस्ट नहीं है, वो एनएलपी को यूज करते हैं लाइफ कोचिंग में। सो एनएलपी की एप्लीकेशन, इट्स लाइक दिस रुखसाना, कि मैं बोलूं कि जी बिजली की क्या क्या एप्लीकेशन है, बिजली कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, तो इसका क्या जवाब होगा?
सो रुखसाना आपकी वीडियो दोबारा से हैंग कर गई है. सो the mind is Punjabi speaking, it will give accurate results in NLP Punjabi. Well, that depends. अगर आपका ज़हन पंजाबी समझता है, it will work with you in Punjabi. So Alia says how it will help me in my profession as psychologist if I take this course. Alia, it depends कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करती हैं. It can help you. So for example, I train many psychologists. एक छोटी सी आपको चीज बताता हूँ. जैसे अगर आपने being a psychologist, अगर आप if you're working with phobia patients, and I believe you use जिसे आप systematic desensitization कहते हैं. Exactly. And I remember आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात होगी. I was teaching a course एक organization में, और वहाँ पर एक in-house उनकी psychologist थी, और हम लोग NLP में phobia cure जब सेक्शन आया, एंड आई सेड के एनएलपी में जो जो साइकोथेरेपी में जो फोबिया क्योर होता है, systematic desensitization, it takes as much as 6 months. And this was a psychologist who was practicing for over 15 years at that time, and she said, it actually takes about a year. And then right there उनके ही ग्रुप में उन्हीं की एक कुलीग एक उस वक्त थी, और I did a phobia cure which took 15 minutes, and after 15 minutes she was like, and you can actually test this specific person I'm talking about, she had a phobia of dogs. और उस वक्त ये प्रोग्राम जो हो रहा था जिस होटल में हो रहा था, एंड इफ यू रिमेंबर होटल्स में जब वो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए थे, तो मुझे अब नहीं पता करंट पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, लेकिन उस वक्त उन्होंने कुत्ते रखे हुए थे अपने दरवाजों के ऊपर. सो उस लड़की का जो फोबिया था कुत्तों का, एंड शी सेड कि अगर यहाँ हॉल में आ जाए कुत्ता, आई रन अवे. तो आई डिड अ फोबिया क्योर विद हर, एंड आफ्टर 15 मिनट्स वो अपने एक कुलीग के साथ गई, और वो कुत्ते के बिल्कुल करीब में जाके खड़ी होकर, एंड शी केम बैक एंड शी वाज टोटली ओके. Now she was surprised, and the psychologist was also surprised. So अगर आप इसको use करते हैं आलिया, you can get much faster results. Okay, that can save a lot of time for you and for your clients as well. And more clientage. Absolutely. So it's like आप 6 महीने में अगर फर्ज करो कि एक क्लाइंट को का फोबिया क्योर करते हैं, और अगर आप 6 महीने में 12 क्लाइंट्स का फोबिया क्योर करें, can you think how many clients you can help? और ये हो सकता है कि अगर आप फर्ज करो, मुझे नहीं पता आप क्या चार्ज करती हैं, फर्ज कीजिए कि अगर आप किसी क्लाइंट से 3,000 रुपए एक सेशन के चार्ज कर रही हैं, और 6 महीने तक वो आपके पास आ रहा है, और आप उसके साथ 6 महीने में लेट से 12 सेशंस कर रहे हैं, और आप 3,000 रुपए के हिसाब से सेशंस कर रहे हैं, और अगर आप उसी क्लाइंट के साथ एक सेशन करती हैं, मगर आप उस सेशन के 3,000 के बजाय 15,000 रुपए चार्ज करती हैं, उसके लिए भी सस्ता है, आपके लिए भी अच्छा होगा. Think about that. Exactly. So I'm already practicing some NLP techniques for phobia busting and OCD. OCD में भी सर हमारे पास जो tools हैं साइकोथेरेपी ऑलरेडी established हैं, effective भी हैं, लेकिन एक जो चीज जो वरीफुल है वो ये है कि लॉन्ग प्रोसीजर है, और उस लॉन्ग प्रोसीजर में अक्सर क्लाइंट जो हैं वो विड्रॉ कर जाते हैं, जिसकी वजह से रिलैप्स बड़ा क्विक होता है. जबकि एनएलपी में ये है कि एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन जो है एक बहुत नोन टेक्निक है ओसीडी के लिए. उसके ऑल्टरनेटिवली अगर हम एनएलपी की कोई टेक्निक यूज करते हैं तो वो बहुत इंस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करती है. That's right. और ओसीडी के लिए एनएलपी में एक्चुअली मास्टर प्रैक्टिशनर लेवल पे स्पेसिफिक ट्रेनिंग स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं जो कि सिखाई जाती हैं, और इट रियली वर्क्स वेरी फास्ट. सर बेसिक प्रैक्टिशनर लेवल पर क्या पर्सन इस काबिल होता है कि वो क्लाइंट्स को डील करना शुरू कर दे अगर वो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रैक्टिसिंग पर है एनएलपी? जी बिल्कुल होता है. यानी इट्स लाइक फोबिया क्योर जो मैं बात कर रहा हूँ, यू लर्न दैट प्रैक्टिशनर लेवल पे. इसी तरह हेल्पिंग पीपल विद देयर इमोशनल इश्यूज, फियर्स हो गए, नेगेटिव इमोशंस हो गए, चेंजिंग बैड हैबिट्स हो गए, इस तरह की जो बिहेवियरल लेवल की जो चेंजेस हैं, बिल्कुल आप उसको प्रैक्टिशनर लेवल पे कर सकते हैं. सर राना वसीम साहब हैं, लॉ प्रैक्टिशनर हैं, ये सेइंग कि क्या एनएलपी के स्ट्रैटेजीज जो हैं, एप्लीकेशंस जो हैं वो मेरे प्रोफेशन के लिए हेल्पफुल हैं? Absolutely. I've trained, I will not name, I can't, कुछ clients की नाम नहीं लिए जा सकते, but I've trained some of the people in your field who are at the highest level is in Pakistan. I know, sir. I definitely know them. It's like, think about this. Can helping people change their minds help you? If it can help you, whether you're a lawyer or you're a father or you're a husband or you're a salesperson or you're a therapist, क्या लोगों के ज़हन तब्दील कर देने की सलाहियत आपके काम आ सकती है?
अगर वो आपके आ सकती है तो एनएलपी आपके काम आ सकती है। सर लिस्का का क्वेश्चन है कि क्या डिफरेंट क्रॉनिक साइकोलॉजिकल और मेंटल इश्यूज को डील करने के लिए हिस्ट्री रिक्वायर्ड होती है? बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है साइकोथेरेपी का कि हमें एक लॉन्ग हिस्ट्री रिक्वायर्ड है असेसमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए एंड देन मैनेजमेंट प्लान विड्रॉ करने के लिए। ओके लिस्का, नॉट इन एनएलपी, बिकॉज देखो जो डिफरेंस है ना एनएलपी का और साइकोथेरेपी या साइकोलॉजिकल जो आप प्रोसीजर सीखते हैं उसका एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि वहां पर द बेसिक जो क्वेश्चन होता है साइकोलॉजी में, जो बेसिक क्वेश्चन होता है, व्हाई माय क्लाइंट हैज दिस प्रॉब्लम। ओके, सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट करो एक शख्स है वो अपनी जिंदगी में पॉइंट एक्स पे खड़ा हुआ है। सो अगर मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट उसके साथ काम कर रहा हूँ तो मैं सवाल ये करूंगा ये अपनी जिंदगी में इस पॉइंट एक्स तक पहुंच कैसे गया, क्या हुआ था, क्यों ये यहाँ आ गया। अगर मैं एज एनएलपी प्रैक्टिशनर और एज एनएलपी ट्रेनर उसके साथ काम कर रहा हूँ, माय क्वेश्चन विल बी टू द क्लाइंट, ओके यू आर एट पॉइंट एक्स, वेयर डू यू वांट टू बी नाउ? He says, I want to be at point Z. So my question will be, how can I help this person get from where he is to where he wants to go? So I'm not concerned with वो कहाँ से आ रहा है और क्यों आ गया, इसके साथ ये प्रॉब्लम क्यों है। मुझे ये देखना है कि आज जहाँ पर है और ये जहाँ जाना चाहता है वो वहां तक कैसे जा सकता है, और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरह से इसको गाइड कर सकता हूँ, इसको कोच कर सकता हूँ, इसको किस किस्म की इसकी व्हाट इज स्टॉपिंग हिम फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। Is it some kind of belief in his mind? Is it some emotional issue that he's experiencing? Is it some kind of fear that he has? What is it that कि जो चीज उसके साथ हो रही है जिसको अगर वो खत्म हो जाए, वो चीज उसकी रिजॉल्व हो जाए, he'll be able to move forward in his life. Okay, and what happens is once that thing is removed, people feel free. They find it's much easier for them to move forward. So, and this is what we do. सर पाशा मेहरीन का सवाल है, खुद भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। सर हमें अपनी डेली रूटीन में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है वो ये कि रिलक्टेंट क्लाइंट्स होते हैं, इंसाइटफुलनेस नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं होती है। एनएलपी में जब इस तरह के क्लाइंट आते हैं तो उनको किस तरह से डील किया जाता है, क्योंकि हमें तो बहुत डीप रैपो बिल्ड करनी पड़ती है। एनएलपी में जो सबसे बेसिक चीज है, एनएलपी की जब आप क्लास में आते हैं तो जो पहले 3-4 घंटे जो होते हैं, तो एनएलपी को जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं एनएलपी के, उन्हें हम एनएलपी का बिलीफ सिस्टम कहते हैं। हम वो सबसे पहले सीखते हैं। उसमें से एक बिलीफ ये है, resistance is the comment on the part of the client, on the part of the therapist. If people are resisting, there you need to see what are you not doing and what you need to do. Okay, so resistance means you need there is insufficient rapport between you and your client. So जो सबसे पहले एनएलपी में इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट और ये वो चीजें जरूरी होती हैं, क्योंकि हमारे लिए तो जरूरी है कि हमारे सामने जो क्लाइंट बैठा हुआ है हम पहले उसको ब्रीफिंग डीब्रीफिंग करें कि क्या प्रोसीजर चलेगा, कैसे चलेगा, उसकी मेंटल अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी होती है, कॉन्सेंट। तो क्या एनएलपी के प्रोसेस के लिए भी कॉन्सेंट जरूरी होता है? The consent to change and their willingness to change, that's the key in anything. Okay, so for example मेरे पास ऐसा बहुत बार हुआ है और आए दिन ऐसे लोगों के मैसेजेस भी आते रहते हैं, जी मेरा फलाना मेरे घर का फलाना फैमिली मेंबर है, फलाना शख्स है, उसके साथ ये प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि आप उसके साथ काम करें और उसको चुपके से हिप्नोटाइज कर दें और उसके बाद चुपके से उसके साथ थेरेपी कर दें। ये चुपके से कुछ नहीं होता। So it's like I always tell people, when somebody else, do they want to come? Do they want my help? If they don't, I can't do anything. Okay, the willingness to change is the first step. If they are not willing, I'm sorry, मैं कुछ नहीं कर सकता। Okay, so current situation में जो करंट सिचुएशन है इस पेंडेमिक की वजह से एक ओवरऑल मेंटल हेल्थ क्राइसिस स्टार्ट हो गया है, हर कल्चर में ग्लोबल क्राइसिस है। सर इसमें जो है लोग ऑलरेडी जो है वो स्ट्रेस जोन में हैं, उनके लिए क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजीज हैं एनएलपी में कि वो एक आपका सिंगल सेशन अटेंड करके या कुछ टेक्निक्स को बिल्डअप करके वो पर्सनल एप्लीकेशन कर सकें और डेली स्ट्रेस से जो है वो निजात हासिल कर सकें? ओके, सो रुखसाना देखिए, एनएलपी में हम ये देखते हैं
कि जो भी कोई शख्स जिंदगी में एक्सपीरियंस कर रहा है, उस एक्सपीरियंस के पीछे बुनियादी वजह क्या है, उसकी कॉज क्या है। ओके और ये इतनी डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जा सकते, लेकिन मुख्तसरन बिल्कुल ऐसे ही सर। हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है उसके पीछे जो बुनियादी तौर पे कॉज होती है वो हमारी अपनी सोच होती है। अगर आप इस पेंडेमिक में होते हुए अपने जहन में अच्छी चीजें सोच रहे हो तो आप स्ट्रेस महसूस नहीं करेंगे, और अगर आप अच्छे हालात में होते हुए बुरी चीजें सोच रहे हो तो आप बुरा महसूस करेंगे। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हालात की वजह से हम अच्छा या बुरा महसूस कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे जो हमारी अपनी सोच होती है हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अगर हमारी सोच जो है वो मनफी चीजों के ऊपर होगी तो हम मनफी चीजें, नेगेटिव चीजें, स्ट्रेस, एंजाइटी, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, दैट्स व्हाट वील एक्सपीरियंस। बट if you're focused on the good things in your life, that's what you will start experiencing. अब इसमें एक चीज हो जाती है, अच्छा जी तो फिर तो इतने हालात खराब हैं तो फिर कैसे फोकस करें और हर तरफ से खराब चीजें हैं। द थिंग इज लाइक who said कि आपने खाली खराबी चीजें ही देखनी है। इट्स लाइक कोई दूसरा आके मुझे कोई अच्छी चीज बताए, मैं क्यों ना यूट्यूब पे जाकर बजाय या टीवी या क्यों ना मैं कोई अच्छी कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लूं, क्यों ना मैं कोई अच्छी ऑडियो बुक सुन लूं। okay why not I give myself it's like जो बीज मैं यहाँ डालूंगा उसी का फल मुझे जिंदगी में आगे मिलेगा। एक चीज मैंने बहुत साल पहले सीखी थी, एक GIGO, इट्स कंप्यूटर के अंदर ये टर्म यूज होती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कि अगर हम यहाँ पे अपने जहन को गार्बेज से फीड करेंगे तो हमारी जिंदगी में जो रिजल्ट्स आएंगे वो गार्बेज होंगे। There's a beautiful side to it as good in, good out, great in, great out. Good out. जो आप यहाँ डालेंगे वही चीज आपको मिलेगी। अब यहाँ जो हम इंफॉर्मेशन जा रही है वो सारी इंफॉर्मेशन अगर नेगेटिव जा रही होगी, सो दैट्स व्हाट वी विल एक्सपीरियंस। इस आप देखिए इन्हीं हालात में आपको बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत खुश होंगे। जैसे आप नहीं देखते हैं कि आप अगर किसी कच्ची बस्ती में किसी वहां पे जाए, वहां पे जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेल रहे होंगे उसी कीचड़ के अंदर, फटे हुए कपड़े होंगे, नंगे पैर होंगे, गर्मी का दिन होगा, मगर वो उसी में बच्चा बड़ा एंजॉय कर होगा। व्हाई इज दैट? हाउ कम? दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एयर कंडीशन कमरे में बैठा हुआ बच्चा साफ सुथरे माहौल में, साफ सुथरा उसके साथ आगे खाना है, वो परेशान है, बोर हो रहा हूँ। हाउ कम? अगर अगर हालात की वजह से होता तो वो बच्चा जो बुरे हाल है उसको परेशान होना चाहिए था, बोर होना चाहिए था, उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं है। ओके और जिसके पास सब कुछ है उसको बड़ा एंजॉय करना है। ये नहीं हो रहा, क्यों? बिकॉज इट्स हियर। हम समझ रहे हैं सोल्यूशन कहीं बाहर है। वी आर लुकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। सर सवाल है कि आपका कोई ऑनलाइन कोर्स अभी NLP से रिलेटेड आने वाला है? सर पहले ही बता चुके हैं इस बारे में। मेरा NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग, थैंक्स टू पेंडेमिक अगेन, ओके प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग जो है I've conducted it 87 times so far। जो अभी आपने शुरू में कहा 34,000 hours I've taught NLP in different courses। so जो सिर्फ प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग है जो ये मैंने I've taught it 87 times। इसी तरह मेरा जो मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग है I've taught it 35 times। so मैं ये दोनों प्रोग्राम्स जो हैं अब फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन ऑफर कर रहा हूँ। okay? और ऑनलाइन और इन ऑनलाइन तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैं ऑनलाइन करता रहता हूँ, सालों से मैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स करा रहा हूँ। यू नो व्हाट, ये जो पेंडेमिक वाली चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका पता भी नहीं चला, बिकॉज पिछले कई सालों से मेरा काम जो है 90% काम मेरा जो है सिर्फ ऑनलाइन हो रहा है। I do online coaching sessions, I do online therapy sessions. This shows your proactive approach, sir. This is showing your proactive approach. Alhamdulillah. And I've been telling people, देखो, this is how world is shifting, get into this online thing. And लोग इस चीज को नहीं समझ रहे। I've been telling it for years. आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, there are many courses, मेरे dozens of courses I'm offering, which are online courses. So मेरा जो NLP practitioner training है ये पहले ऑनलाइन, क्योंकि मेरे जो कोर्सेज होते हैं ये सोसाइटी ऑफ NLP से लाइसेंस्ड होते हैं और डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर जो NLP के को फाउंडर हैं उनकी सर्टिफिकेशन के साथ होता है। सोसाइटी ऑफ NLP प्रीवियसली अलाउ नहीं करती थी कि आप ऑनलाइन कोर्सेज कराएं,
लेकिन इस वक्त जब ये पेंडेमिक वाली सिचुएशन हुई तो इस वक्त वो भी टेम्परेरीली कि अभी लॉकडाउन की वजह से ये कोर्सेज उन्होंने अलाउ किया है एंड आई एम ऑफरिंग माय एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग कंप्लीट लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम होगा जैसे अभी हम लाइव हैं इट विल बी ऑन जूम और उसमें सारी एक्सरसाइजेस सब कुछ होगा एवरीथिंग विल हैपन इंशाल्लाह ताला 20th जुलाई से है ये प्रोग्राम इफ यू गो टू माय वेबसाइट nlp-pakistan.com you will find all the details इसी तरह NLP मास्टर प्रैक्टिशनर है which will be in August और उसकी भी सारी डिटेल्स वेबसाइट पर है चेक इट आउट सर आप बताइएगा कि साइकोलॉजी में इस तरह बहुत से डिजीज थीम्स और डिसऑर्डर्स हैं उनमें जो मोस्ट डिफिकल्ट हमें लगता है एज ए प्रैक्टिशनर वो होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को डील करना जैसे पैरानॉइड पर्सनालिटी है ऑब्सेसिव पर्सनालिटी है एंटी सोशल पर्सनालिटी है एनएलपी क्या इस तरह के क्रॉनिक और एक्यूट इश्यूज को भी डील करता है जो ओवरऑल पर्सनालिटी को ही जिसने डैमेज किया हो देखो एक चीज है एनएलपी डील करता है दैट्स वन इफ द क्वेश्चन इज क्या एनएलपी में इन चीजों की क्योर होती है या इसको इस्तेमाल किया जाता है द आंसर इज यस देयर इज अनदर क्वेश्चन क्या हर शख्स जो एनएलपी सीखता है वो ये कर सकता है देन आंसर इज नो नॉट नेसेसरली ओके यू नो इट्स लाइक दिस कि एक आदमी मेडिसिन पढ़ता है लेकिन एक आदमी जो है वो हड्डियों का स्पेशलिस्ट बनता है और एक आदमी हार्ट का स्पेशलिस्ट बनता है तो क्या हार्ट का स्पेशलिस्ट हड्डियां जोड़ सकता है What will be the answer? Not possible. Right. और अगर ये मुझे क्या क्या हड्डियों का इलाज होता है मेडिसिन में? What will be the answer? Obviously होता है. Obviously. Same is the answer here. So if the question is क्या NLP में ऐसा होता है? The answer is yes. If the question is क्या हर NLP क्या मैं कर सकती हूँ? No. That is another question. Exactly. So I am not a psychologist. I do not work with psychological issues. So schizophrenia हो गया, for example. I don't work with that. Bipolar disorder हो गया. I don't work with that. If you go to my website kamransultan.com, वहाँ पे मेरे if you go to my the frequently asked questions, वहाँ पे you will find I mentioned it clearly in red actually, so people know I don't work with these things. और बहुत बार ऐसा होता है लोग मेरे पास जी आपका नाम बहुत सुना है तो मैं ये चाह रहा था कि आप जी ठीक है आपने मेरा नाम सुना है but the thing is ये मेरा काम नहीं है. Okay. You know, it's like आप डेंटिस्ट के पास जाकर तो नहीं बोलेंगे जी मेरी आंख में तकलीफ है तो आप बड़े अच्छे मैंने सुना आप अच्छे डेंटिस्ट हैं तो जरा मेरी आंख भी देख लेंगे हाँ निकाल के दूसरी लगानी होगी. तो सर ये क्या एज नहीं होगा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कि अगर वो अपनी जो एक कन्वेंशनल प्रैक्टिस के साथ साथ एनएलपी को भी सीख लें तो उनको एक एज मिल जाएगा और फिर वो ये बायपोलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया के साथ ज्यादा इफेक्टिवली डील कर सकते हैं? यस अगर वो प्रॉपर्ली सीखें प्रॉपर तरीके से उसको सीखें तो उनको उनकी जो फील्ड के लोग हैं उनमें डेफिनेटली दे विल हैव एन एज. दिस इज लाइक एक डॉक्टर है फॉर एग्जांपल और लेट्स से एक डेंटिस्ट है ठीक है मगर उस डेंटिस्ट ने कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन की है जिसमें वो लेट्स सपोज ब्रेसेस लगाने की स्पेशलिटी है उसके पास सो ही विल हैव एन एज ओवर अदर डेंटिस्ट्स. सो इट्स द सेम थिंग. सर साइकोथेरेपी की बहुत सी अप्रोचेस हैं. फॉर इंस्टेंस सीबीटी एक बहुत मशहूर अप्रोच है. उसके बहुत सी प्रैक्टिसेस हैं जिस तरह कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है फ्रेमिंग है जो किसी ना किसी तरह जो है एनएलपी के साथ उसको हम रिलेट करते हैं. तो जो ऑलरेडी जिसकी एक 16 साल की या 18 साल की लर्निंग है साइकोथेरेपी की या साइकोलॉजी की उसके लिए कितना मुश्किल होगा एनएलपी को अडॉप्ट करना क्योंकि शायद बिलीफ सेट दोनों के डिफरेंट है. देखो आपने क्वेश्चन किया क्या आपने कहा उसके लिए कितना मुश्किल होगा. So this is like you are presupposing कि मुश्किल होगा. अब सिर्फ ये तय करना रह गया कितना मुश्किल होगा. ये वैसा सवाल है जैसे हमारे यहाँ न्यूज कास्टर्स आते हैं जब टीवी पे सवाल करते हैं कि जी वो हालात खराब हैं तो हालात कितने खराब हैं तो ये तो तय हो गया कि हालात खराब हैं उसके लिए डिसाइड करना है कि कितने. ओके सो एक्चुअली मुझे इसी तरह के सवाल जो है आ रहे हैं बिकॉज we as a practitioners are because हम जो अप्रोचेस यूज कर रहे हैं वो कन्वेंशनल है ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है बहुत सालों और सदियों से पढ़ाई जा रही है तो हमारा ओवरऑल जो प्रैक्टिसिंग बिलीव्स और सिस्टम है वो बहुत ज्यादा रिजिड हो गया फिक्स्ड हो गया. हमारे लिए एज ए प्रैक्टिशनर भी मुश्किल होता है नई चीज को एक्सेस करना क्योंकि पीएचडी की डिग्री लेने के बाद तो हर कोई समझता है कि मैं तो अब अमर हो गया हूँ अब सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है. तो ये उन लोगों के लिए कि जी ये वाली जो बात है ना अगर आपका इल्म
आपके जहन बंद कर देता है किसी नई चीज को सीखने से, तो आपको अपनी डिग्रीज जला देना चाहिए, आपने अपना ऐसा वक्त। ही है सर। डू यू गेट दिस? इफ एनीवन गेट्स टू दैट कि जी बस अब मैंने ये कर लिया, अब तो बस ये अल्टीमेट हो गया, उसने अपना वक्त अपना पैसा जाया किया है, और उसको अपनी डिग्रीज जला देना चाहिए। दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट एडवाइस। ओके, एंड द थिंग इज दिस, देखो एक और चीज है मैं हमेशा रखता हूँ, a teacher changes the subject. It's not just कि आप क्या सीख रहे हैं, आप किससे सीख रहे हैं। मैं आईबीए में था, That और is important. मेरा एक कोर्स था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो हमारे दो को टीचर्स उसमें होते थे। तो हमारे एक टीचर थे डॉक्टर हफीज पाशा, बहुत मशहूर आदमी है पाकिस्तान के, एक जमाने में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस वगैरह भी रहे थे वो। ये मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक इट वाज 96 प्रोबेबली, 1996। तो हमारा एक टॉपिक वो पढ़ा रहे थे, और वो समर सेमेस्टर था हमारा, और समर सेमेस्टर में 3 घंटे की क्लास होती थी, बीच में एक आई थिंक 10 या 15 मिनट की नमाज के लिए ब्रेक होती थी। और वो मगर 3 घंटे की क्लास ना यूं गुजर जाती थी, पता ही नहीं चलता था वक्त का। अब डॉक्टर हफीज पाशा वो टॉपिक पढ़ा रहे, 3-4 सेशंस हो चुके थे, एंड टाइम जो है ना, इट वाज जस्ट फ्लाइंग लाइक एनीथिंग। आई वाज लाइक, 3 घंटे गुजर गए, इतना इतना इंटरेस्टिंग। अब 3-4 सेशंस के बाद डॉक्टर साहब की कोई कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई, ही हैड टू गो समवेयर, और फिर वही सेम टॉपिक, वो जो उनके असिस्टेंट टीचर थे, आई विल नॉट मेंशन हिज नेम, ही वाज अ नाइस मैन, बट ही कंटिन्यूड विद दैट सेम टॉपिक, एंड बिलीव मी 15 मिनट के बाद, क्लास शुरू होने के 15 मिनट बाद हम घड़ी देख रहे थे, यार इतनी लंबी क्लास हो गई, खत्म कब होगी। सो इट्स नॉट द सब्जेक्ट, इट्स द पर्सन टीचिंग द सब्जेक्ट, दैट मेक्स अ ह्यूज It's a डिफरेंस। very beautiful point. Actually, in our society, our teacher knows what to teach, but sometimes they don't know how to teach. So, टीचर की अपनी जो है पैशन और कंपैशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी बच्चे जाकर कहीं सीखते हैं। एनीवे सर, एक क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए एनएलपी जो है कितना अफेक्टिव है, बच्चों के जो मसाइल हैं एडजस्टमेंट के या कंडक्ट के, एनएलपी उसके लिए अफेक्टिव है, और क्या उतने ही इंस्टेंट रिजल्ट देती है? बिकॉज बच्चे जो हैं थेरेपी के लिए रिलक्टेंट होते हैं कि हमने पागलों वाले डॉक्टर के पास नहीं जाना। Kids used to say this. इसके मैं आपको दो चीजें, मैंने जिस जमाने में स्टार्ट किया था ना, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डायनामिक लर्निंग, और द रीजन है इट्स डायनामिक लर्निंग बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था, आई यूज्ड टू टीच कोर्सेज टू चिल्ड्रन। मेरा एक प्रोग्राम था जो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए होता था, डायनामिक लर्निंग ट्रेनिंग, और मैंने पहले शुरू किया तकरीबन 2-2.5 साल जो है सिर्फ बच्चों को मैं कोर्सेज करवाता था, और सेशंस में बड़ों के साथ भी करता था, लेकिन मैं कोर्सेज सारी बच्चों के कराता था। फिर उसके बाद मैंने बच्चों के साथ मैं कोचिंग भी करता था। एक बड़ी कॉमन चीज देखी, और मैंने तकरीबन 8-9 साल बच्चों के साथ सेशंस करके एक कॉमन चीज देखी। वो कॉमन चीज ये थी कि जब भी कोई बच्चा मेरे पास थेरेपी सेशन में आया, एंड विदाउट एनी एक्सेप्शंस, द प्रॉब्लम वाज ऑलवेज विद पेरेंट्स। The worst part, True. parents were not even willing to realize that they are making a mistake, और ना ही वो अपने आप को सही करना चाहते थे। अब वो क्या कि जी मैंने तो इसको कर दिया जो खराब इसकी, जिसे हम कहते हैं जो उर्दू में ऐसी की तैसी कर दी, अब आप जो है इसको हिप्नोटाइज करके ठीक कर दें। ओके, Exactly. दे एक्सपेक्ट कि मैं उसको हिप्नोटाइज करूंगा, और मैं उसके बाद उसको ट्रांस में ले जाके उसके दिमाग को रिप्रोग्राम कर दूंगा, वो घर जाएगा, बच्चा ऐसा शरीफ बिल्कुल उनकी मर्जी के मुताबिक हो जाएगा। लेकिन वो Again, a magical solution. अपने अपने तरीकों को नहीं बदलेंगे, वो उसको उसी तरह से ट्रीट करेंगे, वो उसको उसी तरह से बुरा भला कहते रहेंगे, एंड दे एक्सपेक्ट कि कोई दूसरा उनको ठीक कर दे। इट डजंट वर्क दैट। किसी ने एक सवाल बाय द वे पूछा था अभी अबाउट माय हिप्नोसिस कोर्स। आई डू टीच हिप्नोसिस, एंड मेरा एक हिप्नो काउंसलिंग का ऑनलाइन प्रोग्राम है। इफ यू गो टू माय होम स्टडी कोर्सेज ऑन माय वेबसाइट, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स। मैं आई डू टीच हिप्नोसिस कोर्सेज, और मेरे आई ट्रेन इंस्ट्रक्टर्स इन पाकिस्तान जो कि हिप्नोसिस की क्लासेस कराते हैं। तो मैं जो कोर्स, मेरा तरीका ये होता है नॉर्मली कि अगर मैं किसी सब्जेक्ट में ट्रेनर्स ट्रेन कर देता हूँ, तो फिर मैं वो सब्जेक्ट खुद टीच नहीं करता, आई गिव दैट टू माय स्टूडेंट्स। ओके, बट I have taught hypnosis for over 20 years, and I've been learning hypnosis since I was 13, probably 1983 से मैं hypnosis का student हूँ, and I use that regularly. Or NLP is an advanced form of hypnosis, by the way. Okay, so I do teach hypnosis. If you're interested, you can go and check my website. वहाँ पे आपको मेरा जो सर आपके अपकमिंग प्रोग्राम्स से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो इसी सेशन के बाद कमेंट्स में इनबॉक्स कर दी जाएंगी। अदरवाइज आप कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ दें, तो वो सर का जो यूट्यूब चैनल है, सर की जो वेबसाइट है, सर बेसिकली
सीईओ भी हैं द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डायनामिक लर्निंग के। उसकी वेबसाइट पर सारे प्रोग्राम्स की डिटेल अवेलेबल है। सर क्वेश्चन है कि मोस्टली जो लोग एनएलपी प्रैक्टिशनर्स हैं या एनएलपी को जो है एज ए थेरेपी या ट्रेनिंग मॉड्यूल यूज करते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो ये सवाल मुझसे भी अक्सर बहुत ज्यादा किया जाता है कि यू चार्ज टू मच, तो इसका क्या किया जाए? हालांकि उनको रिजन किया जाता है कि बिकॉज वी आर गिविंग इंस्टेंट रिजल्ट, वी आर सेविंग योर अमाउंट ऑफ एनर्जी, मनी। नाउ इसमें देखो मल्टीपल चीजें, मैं आपके पर्सपेक्टिव से भी एक बात इसमें कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा वो लोग जो एक सवाल करते हैं ना, एक्सपेंसिव कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू होम। अभी जैसे मैंने मिसाल दी थी, अगर फर्ज करो कि किसी आपको फोबिया है, फर्ज कीजिए आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं जो आपसे 3,000 रुपए एक सेशन के ले रहा है, और आप 6 महीने तक जा रहे हैं, और आप 12 बार जा रहे हैं, और उस 12 बार जाने के बाद आपके ट्रैवलिंग का टाइम अलग है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप अपने ऑफिस से छुट्टी लेके जाते हैं, अगर आपके साथ कोई घर वाला जा रहा है उसका भी उसमें टाइम साथ में इन्वॉल्व हो रहा है। कैन यू इमेजिन ऑल द कॉस्ट दैट यू आर बेयरिंग ओवर 6 मंथ्स? एक सेशन अगर कोई शख्स कर रहा है, सो फॉर एग्जांपल अगर कोई एनएलपी प्रैक्टिशनर वही सेशन एक सेशन कर रहा है, और उस 1 घंटे के सेशन के आपसे लेट्स सपोज वो 15,000 रुपए चार्ज कर रहा है, सो यू आर एक्चुअली सेविंग अ लॉट ऑफ मनी विच यू डोंट रियलाइज। ओके, और जहां तक रहा इसकी ट्रेनिंग्स की फीस या ट्रेनिंग्स एक्सपेंस, जाइए गो एंड रीड माय how much I've invested on this. If you say it's expensive, yes it is expensive. Okay, expensive, but this is an investment that is worth every penny, every rupee. I have invested millions of rupees, hard earned millions of rupees, और उस कंडीशन में जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने एनएलपी सीखने में इन्वेस्ट किया। Okay, so go and do it. It took me 7 years, by the way. मुझे NLP practitioner training तक पहुंचने में it took me 6 years. NLP trainer बनने में it took me 7 years. Okay, so problem एक ये होती है कि लोग ये देखते हैं कि ट्रेनिंग बड़ी महंगी है। जब कोई ट्रेनिंग देखो ना, तो उसमें ये नहीं सोचे कि आप ये नहीं कर सकते क्योंकि महंगी, ये सोचिए आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी नहीं कर सकता, मैंने एनएलपी का, मैंने आपको बताया, मुझे एनएलपी का सबसे पहले जब पता चला था, दैट वाज प्रोबब्ली 91 और 92, मुझे अब इतना ज्यादा याद भी नहीं है। और आई सेट अ गोल फॉर माई सेल्फ टू बिकम एन एनएलपी ट्रेनर इन 1993 एंड आई बिकेम अ ट्रेनर इन 2000। मेरा जो गोल मैंने सेट किया था, दैट वाज इन अक्टूबर 1993 टू बी स्पेसिफिक, और मैं ट्रेनर बना था सितंबर 2000 में, दैट्स आफ्टर 7 years। अब कोई कहता है जी मैं भी ट्रेनर बनना चाहता हूँ अगले महीने, मेरे पास पैसे नहीं है, नो प्रॉब्लम, save some money. Okay, think how you can do it, rather than think why I can't do it. एक प्रॉब्लम ये होती है अक्सर लोगों का, वो प्री सपोज कर लेते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, और वो अपने जहन को जो है ना बंद कर देते हैं, कोई पॉसिबिलिटीज उन्हें नजर नहीं आती। ये नहीं देखो कि ये क्यों नहीं हो सकता, ये सोचो ये कैसे होगा। You will find ways. Your brain will start showing you solutions, and this is true for everything else in your life. जब आप कोई काम करना चाहते हैं और आपके जहन में आता है ये नहीं हो सकता, stop yourself and think कैसे हो सकता है, बिकॉज दुनिया में आपके जैसे लाखों लोग वो काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। थिंक अबाउट दैट। और मेरे पास लाइक मैं जब कराची में आके प्रोग्राम्स कराता हूँ, मेरे पास प्रोग्राम्स करने के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, और लड़कियां आई हैं, खवातीन आई हैं, एबटाबाद से, ओके, भावलपुर से, मुल्तान से, लाहौर से, ऐसी मेरे पास आई हैं कि इट्स लाइक 3 महीने का बच्चा है, वो उसको साथ में लेकर आई है, साथ में अपनी किसी मेट को लेकर आई है जिसने उसको बाहर बिठाया हुआ है, वो बच्चे को ख्याल करती है, जब बच्चे को फीड करने की जरूरत होती है वो क्लास से बाहर जाके बच्चे को फीड कराते हैं, शी कम्स बैक इन क्लास। मेरे पास ऐसे भी लोग, दे वांटेड टू लर्न, traveling all the way from a different city. मेरी अपनी बड़ी बहन, she is an NLP trainer, she is a silver ultramind trainer as well, वो सीखना चाहती थी, she traveled all the way to Portugal to become a silver instructor. उसके बाद she traveled to America, वो यहाँ आई, और उसने रिचर्ड बैंडलर के साथ ट्रेनिंग की, मेरे साथ उसने NLP प्रैक्टिशनर मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग की थी। she went to America, she came to America and then उसने NLP trainers ट्रेनिंग करी, and she is an NLP trainer. She's a married woman, she has a son, she has a husband, but she wanted to do it.
And exactly, when you want to do something, then you find the way to do it, rather find the excuses and limitations. Exactly. Sir, Silva You can Ultra buy Mind से related question आया है. What is Silva Ultra Mind? I don't teach Silva anymore, so मैं उस पे नहीं जाऊंगा. मेरी एक बहुत पुरानी एक वीडियो आपको मिलेगी मेरे चैनल पे. Go and check that. That will give you this answer. सर, एक सवाल ये है कि अगर एनएलपी इतनी ही इफेक्टिव है तो ये अभी तक जो है पाकिस्तान में इसका इतना ज्यादा जो है वो प्रेवलेंस क्यों नहीं है? इसकी एफिकेसी अभी हमारे कल्चर में अप्रूव्ड क्यों नहीं है? मैंने अभी एक बात आपको थोड़ी देर पहले कही थी, किसी ने पूछा था कि किताब क्यों नहीं लिखते. That is the answer to this question as well. हमारे यहाँ पढ़ता कितने लोग हैं? हमारे यहाँ पढ़ने के लोगों को ऐसा ही है. आप एनएलपी की बात करें, एनएलपी के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिसका हमारे पाकिस्तान में अलिफ बे भी नहीं पता लोगों को. सर, अगर एनएलपी जैसी इफेक्टिव टेक्निक्स को हम अपनी थेरेप्यूटिक मॉड्यूल का पार्ट बना लें तो शायद लोगों की जो रिलक्टेंसी है, क्योंकि लोग हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक जनरल परसेप्शन है कि इतने सेशन नहीं ले सकते, ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, आने का मसला है, फीस का मसला है, टाइम का मसला है. जब ये सारे मसाइल निकल जाएंगे और इंस्टेंट और फास्ट रिजल्ट मिल जाए तो शायद हम ये स्टिग्मा रिमूव करने में किसी हद तक कामयाब हो जाए. देखिए, ये जो मसाइल है ना, जस्ट थिंक अबाउट दिस रुखसाना. मैंने आज से 23 साल पहले ये स्टार्ट किया था, ठीक है. आज आपके पास फिंगर टिप्स पे मोबाइल के ऊपर एनएलपी की जब आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें, जो इंफॉर्मेशन दुनिया भर की एक्सेस है मौजूद है. आज 23 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त क्या सिचुएशन होगी? There were only literally handful of people, जैसे आप कहना उंगलियों पे गिनने उतने लोग थे जिनको सिर्फ एनएलपी की टर्म का भी पता था. लेकिन अगर सोचो, अगर मैं उस वक्त I had bought into these ideas कि नहीं यार पाकिस्तान में तो किसी को पता ही नहीं है, अब ये चीजें यहाँ नहीं होती. उस वक्त आपको पता है बेशुमार ऐसे लोग थे जो मुझे कहते थे कामरान ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता, ये सारी चीजें अमेरिका में होती हैं, ये सारी चीजें यूरोप में होती हैं, पाकिस्तान में नहीं चलती हैं, पाकिस्तान में कोई नहीं करता. Alhamdulillah, I did that. I proved this is not true. So आज you proved it really well. Alhamdulillah. Okay, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी सारी दुनिया में I have students and clients all over the world. माशाल्लाह, माशाल्लाह सर. सर, वेरी वैलिड क्वेश्चन. हमारे यहाँ जिस तरह कोई किसी भी चीज का जब एक ट्रेंड आता है तो उससे रिलेटेड बहुत से ज्यादा जो है स्कूफ और बहुत से ज्यादा अनकुक्ड ट्रेनर्स आना शुरू हो जाते हैं. एनएलपी का जो है अब एक सीजन आया हुआ है तो एवरीबडी इज क्लेमिंग दैट आई एम एन एनएलपी प्रैक्टिशनर, और वो लोग जो हैं वो उनसे जो है अफेक्ट भी हो रहे हैं और डिफेक्ट भी हो रहे हैं. तो आप प्लीज वो एक सेग्रीगेशन बता दें, who is an actually certified NLP practitioner जो कि रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है और क्रेडिबल भी है. दो चीजें देखिए हमेशा. सबसे पहली चीज कि अगर कोई शख्स कहता है मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, ठीक है, प्रैक्टिशनर डज नॉट मीन ट्रेनर. मैंने शुरू में अभी आपको बताया एनएलपी के अंदर 4 लेवल्स हैं सर्टिफिकेशन. सबसे बेसिक जो है वो एनएलपी प्रैक्टिशनर है. उसके बाद सेकंड एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर है. उसके बाद थर्ड एनएलपी ट्रेनर है, और मैं बात कर रहा हूँ लाइसेंस्ड ट्रेनर की. और फोर्थ एनएलपी मास्टर ट्रेनर है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइसेंस्ड मास्टर ट्रेनर. ये 4 लेवल्स हैं. अच्छा, अब अगर कोई शख्स कहता है मैं प्रैक्टिशनर हूँ, ग्रेट, तो आपको इट्स योर राइट टू आस्क आपने ट्रेनिंग कहाँ से की है. इट्स योर राइट टू आस्क कि आप कितने अरसे से कर रहे हैं. ठीक है. तीसरी चीज, आज के जमाने में इस चीज को वेरीफाई करना इंतहाई आसान है कि अगर कोई शख्स अपने आप को किसी एसोसिएशन का मेंबर कहता है किसी का, तो वो एसोसिएशन की वेबसाइट के ऊपर जाके यू कैन चेक इंस्टेंटली, लिटरली. ठीक है ना. जो भी शख्स अब यहाँ पे सब बहुत सारे ऐसे भी हैं, जैसे मैं देखता हूँ लिटरली आते रहते हैं यूडेमी पे $7 का $7 में एनएलपी की ट्रेनिंग हो रही है. ओके, उसके बाद जी मैंने वो एनएलपी की ट्रेनिंग की. आपकी ट्रेनिंग बहुत महंगी है, ठीक है जी, मेरी ट्रेनिंग महंगी है. आपने चलो उसने $7 की तो है. कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने $7 भी नहीं लगाए एंड दे स्टिल कॉल देमसेल्व्स एनएलपी ट्रेनर्स. ओके. अच्छा, ये जो चीज है, ये माइंडसेट, ये खाली हमारा पाकिस्तान का नहीं है. मेरे ख्याल से सारी दुनिया में इस तरह के लोग होते हैं. इस तरह की जो चीजें हैं ये दुनिया भर में होती हैं. और हम क्योंकि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमें पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें आती हैं. बट आई हैव सीन दोस काइंड ऑफ थिंग्स हियर इन द यूएस एज वेल. यहाँ पर भी हैं इस तरह के लोग जो अपने आप को किसी भी फील्ड में, एंड दिस इज नॉट जस्ट के यानी क्वैकरी वाली बात जो है ये हर फील्ड के अंदर पाई जा रही होती है और इस तरह के होते हैं. बट एज अ कंज्यूमर दिस इज योर राइट, यू मस्ट आस्क,
बिकॉज कोई द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रैक्टिस, आपकी आपकी आपके यहाँ के स्क्रूज जो है उनको ढीला कर देगा, कोई खराब कर देगा. सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल जब आप किसी के पास जाएं, और किसी के साथ सेशन करने से पहले आस्क दैट पर्सन उसने कहाँ ट्रेनिंग की है, कितने अरसे से वो प्रैक्टिस कर रहा है. okay? और जो ट्रेनिंग की है उसकी भी कोई क्रेडिबिलिटी है. मिसाल के तौर पे देखिए, एनएलपी के जो फाउंडर हैं डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर, और उनके जो पार्टनर्स हैं, वो जो प्रैक्टिशनर लेवल की ट्रेनिंग कराते हैं वो कम से कम 7 से 9 दिन की होती है, तकरीबन 70 घंटे की ट्रेनिंग होती है, जिसमें ऑफ कोर्स बीच ब्रेक्स भी होते हैं. अब एक आदमी जो है वो कहता है जी मैंने ट्रेनिंग की है, और या कोई एनएलपी की ट्रेनिंग करा रहा है वो 3 दिन की है. अब एक बात सोचिए कि जो एनएलपी जिन्होंने क्रिएट की है, जिनका सारा काम है, जिनकी सारी रिसर्च है, वो 7 दिन लगा रहे हैं आपको सिखाने में, और एक साहब जो कि खुद ट्रेनर भी नहीं है वो 3 दिन में सिखाते हो. सर पाकिस्तान में 2 दिन का लाइफ कोच भी हो रहा है, हर चीज हो रही है, मतलब ये सारी दुनिया में हो रहा है. लेकिन चीज ये है कि एज अ कंज्यूमर इट्स योर राइट टू आस्क, इट्स योर राइट टू आस्क, इट्स अ कॉमन सेंस. इट इज. सर वेरी वैलिड क्वेश्चन. जो सर ऑनलाइन कोर्सेज हैं कौरसेरा से, यूडेमी से, एनएलपी से रिलेटेड, वो कितने इफेक्टिव हैं? मुझे नहीं पता. मैंने इस दुनिया में हजारों इस वक्त ट्रेनर्स हैं, और लोग ग्रेट रिस्पांस सर. आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम. How can I know? It's like मैं आपसे पूछा, अच्छा आप लाहौर में रहती हैं, तो ये बताएं जी लाहौर में वो जो फलाने कोने पर वो जो दुकान है उसका खाना कैसा है, आपने खाया है? Just because आप लाहौर में इसका रिस्पांस आलिया मैं आपको देती हूँ, बिकॉज आई हैव डन एनएलपी थ्रू कौरसेरा एंड यूडेमी टू, तो आई हैव अ फीडबैक ऑफ इट, तो वो मैं आपको अलग से इसका फीडबैक देती हूँ. सर बहुत शुक्रिया आपका. सर की अपकमिंग जो भी वर्कशॉप्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, उनसे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन जो है वो मुझसे भी पूछ सकते हैं. सर की वेबसाइट पर द इंस्टीट्यूट ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डायनामिक लर्निंग की वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल्स दे सकते हैं. सर के यूट्यूब चैनल्स पर आप सर की फ्री वीडियोस हैं, दीज आर वेरी वेरी इफेक्टिव. सर क्वेश्चन है कि सर की वीडियो को देखकर ही क्या चीजें लर्न नहीं की जा सकती हैं? कोर्स करना जरूरी है? तो क्या किसी को स्विमिंग पूल में स्विमिंग करता देखकर स्विमिंग सीखी जा सकती है? अगर सीखी जा सकती है तो आप बिल्कुल वीडियोस देखते खाली कर लेंगे. बहुत शुक्रिया सर. आई नो बहुत से क्वेश्चंस रह गए, मैं पर्सनली भी आपको कन्वे कर दूंगी ताकि आप उनका रिस्पांस दे सकें. थैंक यू सो मच व्यूअर्स. आई नो सर के साथ ये वाली जो कन्वर्सेशन है इसको हम जरूर कंटिन्यू करेंगे इन फ्यूचर. आज का सेशन सिर्फ इसलिए था कि एनएलपी जैसी इफेक्टिव टेक्निक्स को और एप्लीकेशंस को हमारी मेंटल हेल्थ के जो चैलेंजेस हैं उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट अपने स्किल्स को अपडेट भी करना है और रिफाइन भी करना है. और इसके लिए एनएलपी और हिप्नोसिस जो है बहुत ही अच्छे टूल्स हैं, इनका लर्न करना बहुत जरूरी है ताकि हम ज्यादा बेहतर तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें. सर एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह हम आपको मजीद तंग करेंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर.